जासूसी कांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा थी। ब्लैकआउट के दौरान 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में ज्योति थी। पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के कई जानकारी मिली है। 3 महीने पहले ज्योति ने पहलगाम की भी यात्रा की थी। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। ज्योति ने पहलगाम की यात्रा 3 महीने की थी। पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उस हमले से पहले ज्योति ने यात्रा की थी और उस हमले से 1 महीने पहले ज्योति जो है वो पाकिस्तान भी गई थी। यानी कि 3 महीने पहले उसने पहलगाम की यात्रा की और यात्रा के 2 महीने के बाद वो पाकिस्तान गई। तो कई सवाल इस वक्त ज्योति पर उठते नजर आ रहे हैं और संदेह के घेरे में इस वक्त ज्योति खड़ी हुई है। हमारे साथ डिटेक्टिव संजीव जी लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव देशवाल जी लगातार बने हमारे साथ। संजीव जी, जिस तरीके से लगातार हम बात करें तो ज्योति को लेकर और एक संदेह के घेरे में जिस तरीके से ज्योति लगातार यहां देखी जा रही है कि 3 महीने पहले ज्योति पहलगाम जाती है, उसके 2 महीने के बाद वो पाकिस्तान जाती है और उसके 1 महीने के बाद पहलगाम में हमला होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल क्यों गई, उसके बाद अटैक होता है। उस दानिश से क्यों मिल रही थी, पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर से क्यों मिल रही थी, इफ्तार डिनर में क्यों जा रही थी। 13 मई को हमने 2025 को पर्सोना नॉन ग्राटा के नाम के थ्रू हमने दानिश को अपने देश से बेदखल होने को कहा। आपको हैरानगी नहीं होती है कि कहते हैं इस लेडी को जब पकड़ा जाता है और इस लेडी के सोर्स जो होते हैं शाकिर, उसका जट रंधावा के नाम से कहते हैं नाम डाला है आपने अपने फोन में। क्यों डालते हैं आप अपने नाम किसी का कहते हैं फर्जी नाम? क्योंकि आप कुछ छुपाना चाहते हैं। आप छुपाना चाहते हैं उस जट रंधावा के नाम से उस शाकिर को, जो कि आपका सोर्स है, पाकिस्तान का हैंडलर है। इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में आप बहुत क्लियर इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो आप विश्वास कीजिए कि इतने ज्यादा सबूत मिलेंगे और इनके खिलाफ नहीं। जब एक और कहते सोर्स को पकड़ा गया, एक और जासूस को पकड़ा गया, तो उसका ये कहना है कि मेरे को कहा गया कि आप वहां कैंट एरिया में जाइए, वहां के वीडियोस भेजिए, वहां के फोटोज भेजिए। क्यों भेजिए? क्योंकि किसी को भी आक्रमण करने के लिए, किसी को भी ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज है, चाहे वो एयरफोर्स हो जहां पे या आर्मी जहां डिप्लॉय होती हो, वहां की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कहाँ एग्जिट है, कहाँ कहते हैं आपकी एंट्री होती है, किस तरीके की बिल्डिंग है, किस तरीके की डिप्लॉयमेंट होती है, कब आर्मी आती है, कब आर्मी जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप 10 वीडियो बनाते हैं, हु नोस कि 10 वीडियो में एक वीडियो उस सेंसिटिव जगह की बनाकर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमने तो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाई हैं और 9 वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप 9 वीडियो के रूप में छुपाकर एक 10वीं वीडियो में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम तो यूट्यूबर हैं, सिंपल यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर विद जो। कितना बढ़िया नाम आपने रखा और आपने उसके रूप में छुपकर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी उस देश को, जो देश हमारा आज से नहीं, जब से बना तब से हमारा कहते हैं शत्रु है, विरोधी है और प्रॉक्सी वार करता है। उसकी औकात नहीं कि वो हमारे सामने आमने सामने वार कर सके, हमसे लड़ सके। तो प्रॉक्सी वार में हमारे ही देश के युवा कुछ लालच में आकर बिल्कुल संजीव जी, एक गंभीर चिंता का विषय है ये कि जिस तरीके से देश के युवा, क्योंकि जितने भी ये डिटेक्टिव पकड़े गए हैं जो कि पाकिस्तान के संपर्क में थे, पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थे, उनकी उम्र बेहद कम है। ये अपने आप में चिंता का विषय कि थोड़े से पैसों के लिए किस तरीके से देश से इन्होंने गद्दारी कर दी। संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ज्योति मल्होत्रा का पुरी कनेक्शन सामने आया है। पुरी की यूट्यूबर की भूमिका की जांच चल रही है। ज्योति के पूरी लिंक की जांच हो रही है, पूरी लिंक की जांच होगी। ओडिशा सरकार जो है वो करेगी। जासूसी कनेक्शन मिला तो कार्रवाई भी की जाएगी। ओडिशा सरकार के द्वारा ये बयान सामने आया है। ओडिशा सरकार ने कहा कि अगर जासूसी का कोई भी कनेक्शन निकलकर सामने आता है तो कार्रवाई जो है वो भी नियमानुसार की जाएगी। ये बड़ी खबर है। पुरी के यूट्यूबर की भी भूमिका इस वक्त जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जो कि ज्योति के लिंक में थी। ज्योति मल्होत्रा ने दुश्मन देश से ऐसी दोस्ती गांठी कि अपने ही देश से उसने गद्दारी कर ली और दौलत और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को अपने ही देश का दुश्मन बना दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश थे, उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथों की कठपुतली बन बैठी। इसी विषय पर आप रिपोर्ट देखिए।
देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी, पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा, आईएसआई एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता, ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रही है। हिसार के रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो पीछे 2 सालों से पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो उनके आईएसआई के जो लोग हैं, जो उनके एम्बेसी के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थी और भारत विरोधी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके पाकिस्तान के लोगों को दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड पे उनको भेजा गया है। रिमांड में कई चीज़ें ऐसी जानकारी मिली है जिससे भारत के जो एक खतरा है, जो जासूसी का खतरा था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार बातचीत में ज्योति कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम ले रही है और असंवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रही है कि उसकी मर्जी है वो क्या बात करेगी, किससे बात करेगी। वो ये भी कह रही है कि दोस्ती करना गुनाह नहीं है। मैंने पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोस्ती करने से ही उसकी बातचीत आगे बढ़ी थी और कोई किसी तरीके की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों होती है जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं।